मैं जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी, डाइट पुखराया, कानपुर देहात। आज हम 2019 बैच का संविधान टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम संविधान की परिभाषा समझेंगे। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन में तीन पहलू होते हैं शासन के, इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन / विदेश नीति। संविधान का स्वरूप सैद्धांतिक है। राजव्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। जब संविधान को क्रियान्वित किया जाता है तो संविधान को लागू करने के संदर्भ में जो संस्थाएं और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें राजव्यवस्था कहा जाता है। संविधान के विषय में एक परिभाषा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्राइस के अनुसार संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह है जिनसे सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा उनका संचालन होता है। अब संविधान के अंतर्गत हम संविधान का वर्णन और परिचय के विषय में अर्थात / परिचय के विषय में जानेंगे। संविधान को 3 भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। एक तो संविधान का दर्शन है, फिर उसमें दूसरा भाग है सरकार का गठन, और तीसरा है उसको विविध पक्ष। संविधान के दर्शन के अंतर्गत भारत के भविष्य की परिकल्पना की गई है। उसमें प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इसमें जो है भारत में भविष्य कैसा होगा, भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत के भविष्य में लोगों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, और इसके संदर्भ में बात की गई है। संविधान के वर्णन के विषय में दूसरा पक्ष है सरकार का गठन। सरकार से तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है जो शासन चलाने का कार्य करती है। विविध के अंतर्गत भारत का क्षेत्र, नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, नगर पालिका, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बात की गई है। सरकार के गठन को हम 3 संदर्भ में समझ सकते हैं: विधायिका / व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है जो कानून बनाए, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम मुख्य रूप से राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका के संदर्भ में जानते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है जिसमें मंत्रिपरिषद आती है। प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी होती है जिसमें नौकरशाही आती है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय करना होता है। सरकार का गठन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में केंद्र की विधायिका होती है, एक प्रांत की विधायिका होती है, और केंद्र की विधायिका है संसद में राज्यसभा और लोकसभा है। राज्य की विधानमंडल, प्रांतीय विधायिका में राज्य का विधानमंडल है और इसमें विधानसभा और विधान परिषद है। इन विधायिका का मुख्य कार्य मुख्य रूप से कानून का निर्माण करना होता है। कार्यपालिका जो है केंद्र की कार्यपालिका होती है और प्रांत की कार्यपालिका होती है। केंद्र के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और केंद्रीय संस्थाएं होती हैं। और प्रांतीय कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रांतीय सेवाएं होती हैं। फिर न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय हैं। अब हम संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में पढ़ेंगे। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। प्रस्तावना किसी भी संविधान के लिए भूमिका या आमुख की भांति है जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। उद्देशिका: भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से निकली है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना में की 3 मुख्य बातें हैं: सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता के उद्देश्य क्या होने चाहिए।
सत्ता का स्रोत जनता है, लोक संप्रभुता है, जो हमें चुनाव के माध्यम से दिखाई देती है, क्योंकि अंतिम रूप से नेताओं को या हमारे जो नेताओं के चयन का अधिकार किसके पास होता, नेताओं को चुनने का अधिकार जो है जनता के पास होता है। इसलिए लोक संप्रभुता, अंतिम संप्रभुता जो होती है सत्ता जनता के पास ही होती है। सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा इत्यादि जो है प्रस्तावना के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम प्रस्तावना के महत्व के विषय में जानेंगे। प्रस्तावना के महत्व के संदर्भ में के.एम. मुंशी ने कहा था, प्रस्तावना देश की राजनीतिक जन्म कुंडली है। गाजेंद्र गढ़कर ने कहा था, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। इसका अर्थ है कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या आबलिक निर्वचन में सहायता करती है। ठाकुर दास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, यह बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यह कई बार आप लोगों के कोर्स में पूछी गई है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारतीय संविधान निष्प्राण है। प्रस्तावना सरकार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। प्रस्तावना में भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श पाए जाते हैं। अब हम मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। परिभाषा: मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। यह परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। भारत में अधिकार, मौलिक अधिकार, भारत में अधिकारों को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें प्रमुख है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत। संवैधानिक अधिकार, संविधान में भाग 3 बाहर के व्यक्तियों के अनुच्छेद 30 से संपत्ति का अधिकार भाग 12 में चला गया। कानूनी सांविधिक अधिकार, संसद या विधान मंडलों के कानून की देन है। जो संसद द्वारा कानून बनाकर जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें सांविधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहा जाता है। जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार, मतदान का अधिकार आदि। मानव अधिकार, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। देखो, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए कुछ मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5 है शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32।